गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ कंपनी देखते हैं। तो ये कंपनी 3 टाइप्स की होती है: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वह अपने नाम के साथ जो है प्राइवेट लिमिटेड का यूज़ करती है, पब्लिक लिमिटेड का यूज़ करती है, और वन पर्सन जो है ओपीसी का अपने नाम के साथ ओपीसी का यूज़ करती है। तो देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। तो प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। यानी कि प्राइवेट जो कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है कितनी होती है, 1 लाख होती है। ठीक है, एंड सच हायर पेड शेयर कैपिटल इज मे बी मेस्क्राइब। और जो उसकी हायर जो पेड अप कैपिटल होती है वो कहाँ मेंशन होती है, वो उसके जो आर्टिकल हैं उनमें प्रेस्क्राइब होती है। ठीक है, और इसके क्या है, रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर। यानी कि यह है जो प्राइवेट कंपनी है वह अपने शेयर के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाती है, इसके शेयर का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और हैज मिनिमम, इसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट और जो पास्ट के जो एम्प्लॉयज हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, उन्हें छोड़कर मैक्सिमम 200 मेंबर और मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है यह पब्लिक को अपने शेयर नहीं देती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है सदस्यता के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इसमें मिनिमम कितने 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, यह अपने जो शेयर है सिक्योरिटी के ट्रांसफर को पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, नहीं इसके शेयर जो है ट्रांसफर फ्रीली किए जा सकते हैं। कोई भी शेयर होल्डर किसी को भी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है। नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी। यानी कि यह अपने जो शेयर हैं वह जो है पब्लिक को इशू करती है, उसके लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका कोई भी सदस्य बन सकता है। हाउएवर प्राइवेट कंपनी विच इज द सब्सिडायरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। हाँ, अगर जो एक प्राइवेट कंपनी है और वो जो है किसी पब्लिक की सब्सिडायरी कंपनी है तो उसे भी पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मीन्स ये है कि अगर कंपनी जो है वाउंड अप होती है, यानी कि कंपनी अगर समाप्त हो रही है तो जो शेयर होल्डर हैं वो गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी समाप्त होती है तो कम से कम इतना पैसा हम देंगे। मान लिया 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, एक अमाउंट की गारंटी देते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मीन्स ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स है वो कितने शेयर ले सकता है, वो 5 शेयर ले सकता है, 6 ले सकता है, और उसकी लायबिलिटी भी वहीं तक ही रहती है। ठीक है, उसके बाद वन पर्सन कंपनी ओपीसी, ये अपने नाम के साथ ओपीसी यूज करती है। ठीक है, तो द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम ए पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों से अलग होती है। ठीक है, द 2013 एक्ट एनेबल द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंटिटी वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो 2013 के अकॉर्डिंग जो है 1 पर्सन होती है, ओपीसी होती है। एन ओपीसी मीन्स ए कंपनी विद ओनली 1 पर्सन, यानी इसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। सेक्शन 31 2013 एक्ट के अंतर्गत एक ही पर्सन होता है। रिक्वायरमेंट 1 पर्सन, यानी कि इस कंपनी को बनाने के लिए जो है एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो जो है इंडियन सिटीजन हो सकता है, यानी भारत का नागरिक वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 कंपनी। यानी कि जो कोई भी पर्सन है वो एक से ज्यादा ओपीसी कंपनी नहीं चला सकता है, और ना ही वह एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है या नॉमिनी बना सकता है। नॉमिनी एक ही बनेगा। ठीक है, और ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें कि जो ओपीसी जो है 1 पर्सन जो कंपनी है उसे जो है पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है। कब होना पड़ेगा? वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ओपीसी एक्सीड 50 लाख रुपीज। यानी कि जब उसकी जो शेयर कैपिटल है वो जो है 50 लाख से ज्यादा हो जाए, और टू इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीड टू 2 करोड़, और उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए।
तो तब उसे जो है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि ऐसा होती है जो है वो ओपीसी कंपनी खत्म हो जाएगी। उसके बाद है प्रिविलेज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यानी कि अगर जो है जो हम प्राइवेट कंपनी अगर बनाते हैं तो प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी की अपेक्षा कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, कौन कौन से उसे विशेषाधिकार मिलते हैं, सारे पॉइंट यही बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है ए प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर। जो प्राइवेट कंपनी है उसे केवल आप 2 मेंबर से बना सकते हैं, जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, और जबकि पब्लिक कंपनी में जो है कितने डायरेक्टर होते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं। इसमें 2 डायरेक्टर होते हैं, उसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होता है, उसे जो है अपने मेंबर्स की जो इंडेक्स है उसको मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है, जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसे जो है अपने जो मेंबर्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसे बनाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है कैन इशू लोन टू डायरेक्टर। जो प्राइवेट कंपनी है वह अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के लोन दे सकती है, जबकि जो पब्लिक कंपनी है वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है। पॉइंट नंबर 5, ठीक है। तो उसके बाद है जो एक होती है ना स्टेचुअरी मीटिंग होती है, वैधानिक सभा होती है। जो पब्लिक कंपनी है उसे यह वैधानिक सभा बुलानी जरूरी होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं होती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 है जो है देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स अपॉइंटमेंट रेमुनेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी पर जो है जो डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, रेमुनेशन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि जो है जो पब्लिक कंपनी है उसके डायरेक्टर्स के रेमुनेशन के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। पॉइंट नंबर 7, ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसे जो है प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में जो है कंपनी डिटेल वगैरह सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है जैसे ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस रजिस्ट्रेशन के एकदम मिलने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, जबकि जो पब्लिक कंपनी है वह रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है तब तक कि उसे फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के कमेंसमेंट के लिए, बिजनेस के स्टार्टिंग के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ओके, थैंक यू।